बात करूंगा टेरा लूना के बारे में। इस चीज को यहाँ पर आपको समझना होगा, जब बारिश होती है तो यहाँ पर खुशहाली और हरियाली आती है, लेकिन क्या हो अगर वही बारिश तूफान में बदल जाए, तो तूफान से क्या होता है ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो टेरा ने यहाँ पर जो है तूफान वाला हाल किया है क्रिप्टो इंडस्ट्री में और फाइनेंस की दुनिया में। यहाँ पर टेरा ने वही हाल किया है जिसकी वजह से और लाखों लोग यहाँ पर कंगाल हो गए। कुछ डेटा ट्रैक में है, कुछ डेटा रिकॉर्ड में है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने टेरा में प्राइस जब नीचे आया था तब बाय किया था। अब शर्म में वो किसी को बोल नहीं सकते कि मैंने भी बाय किया था लेकिन मेरा पोर्टफोलियो डाउन में चले गया। जब कभी ऊपर जिंदगी में आएगा तो मैं बताऊंगा। और जो मेरे भाई टेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज्यादा से शेयर करें कि ये इन्फॉर्मेशन और भी भाई तक पहुंच सके और उनका नुकसान होने से यहाँ पर बच जाए। तो बात करूंगा टेरा लूना के बारे में। ये इसकी वेबसाइट है जिसको रीडिजाइन किया गया है जब लूना क्रैश हुआ था। तो बात करूंगा लूना के करंट सिचुएशन के हिसाब से। अभी राइट नाउ ये 24 वॉल्यूम के हिसाब से जो है यहाँ पर 8% के हिसाब से डाउन जा रहा है। बात करूंगा 7 दिन के एनालिटिक के हिसाब से तो 121% से यहाँ पर पंप ले चुका है, 7 दिन में रिटर्न दे चुका है। एक महीने के हिसाब से बात करूंगा तो डबल 400% का पंप दे चुका है। 3 महीने के डेटा के हिसाब से बात करूंगा 600% तक का पंप दे चुका है। लेकिन थोड़ा और पीछे आता हूँ, 1 साल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहीं लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लोगों का मिलियंस ऑफ डॉलर का पोर्टफोलियो यहाँ पर जीरो में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये तूफान बन चुका है। अब तूफान आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अपने साथ जो रास्ते में आता है उनको किस तरीके से ट्रीट करता है, तो आप तूफान का हिस्सा ना बने। मैं इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, टेरा लूना यहाँ पर एक कॉइन था जो टॉप 10 में यहाँ पर होल्ड करता था। तो यहाँ पर इन्होंने अपने कॉइन को यहाँ पर पैक कर रखा था। जब लूना के एल्गोरिज्म जो स्टेबल कॉइन था TUSDT, तो उसका जब प्राइस गिरा यहाँ पर, जो उसके एल्गोरिज्म में खराबी है जैसा कि इनका कहना है, जो बात मेरे तो बिल्कुल सर के ऊपर जा रही है, क्योंकि कोई भी स्टेबल कॉइन होता है वो जो है स्टेबल कॉइन से ही पैक्ट होता है या बड़े किसी मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी से पैक्ट होता है। इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि मैंने अपने स्टेबल कॉइन को जो है अपने ही कॉइन से पैक कर रखा था। चलो अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए पैक कर रखा था। तो इनका यहाँ पर क्या कहना था कि जब यहाँ पर इसके एल्गोरिज्म में खराबी और अपने ही एक्सपेरिमेंट करते गए, एक्सपेरिमेंट क्या बोलूंगा, लाखों लोगों की जिंदगी के साथ और उनके पैसों के साथ खिलवाड़ करते रहे। स्टेबल कॉइन को बचाने के चक्कर में इन्होंने कई सारे लोगों का पैसा जो है दांव पे लगाया। दांव पे क्या लगाया, इनडायरेक्टली जो है अपनी पॉकेट में घुसाया, क्योंकि ऑलरेडी ये कर रहे थे जिसका कोई ट्रैक यहाँ पर इन्होंने छोड़ा नहीं है। क्योंकि डेवलपर है और बहुत शातिर डेवलपर है। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर काम किया है, इनके एक एम्प्लॉय के हिसाब से, जो मैंने अभी आर्टिकल ढूंढने की बहुत कोशिश करी जब ये सनसनी चल रही थी टेरा लूना की, तो ये आर्टिकल बहुत रैंक कर रहा था कि यहाँ पर $80 मिलियन जो है पर मंथ के हिसाब से स्वैप कर रहे थे टेरा लूना में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है डिफॉर्मेशन यहाँ पर टेरा लूना का हमें देखने को मिला है। बात करूंगा इसके डेटा की, तो यहाँ पर इन्होंने लिक्विडिटी जो अभी बाकी है, लिक्विडिटी क्या बोलूं मैं, चंदा जो बचा हुआ है लिक्विडिटी के नाम पे $6.5 लाख का बचा हुआ है। ठीक है। और बात करूंगा इनके ट्विटर अकाउंट की, तो ट्विटर अकाउंट आप लोगों को सबको याद होगा, मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये हुआ करता था डू कॉइन मास्टर ऑफ स्टेबल कॉइन। ठीक है। जब यहाँ पर टेरा क्रैश हुआ तो यहाँ पर ये हो गया सिर्फ लूना। मास्टर ऑफ स्टेबल कॉइन कहाँ गया, आखिर इंसान तो वही था ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत लोगों ने, मेरे भाइयों ने क्रैश के दौरान, क्रैश से पहले भी इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन तवज्जो इसमें नहीं गई। इस आदमी की सोच, मेंटेलिटी इस इंटरव्यू को दिखाती है कि यहाँ पर इन्हें क्लियरली बोला था, मुझे मजा आता है देखने में कि लोग, कंपनी लातों कैसे कंगाल होती है, लोग बर्बाद होते हैं और आने वाले टाइम में 99% क्रिप्टो जो है क्रैश कर देंगे। आखिर हुआ क्या, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस इंसान ने क्रिप्टो क्रैश को देख के ये सोचा होगा कि यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ा डाउनफॉल और डंप आने वाला, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से एग्जिट लेता हूँ, निकल जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बच जाऊंगा। तो यहाँ पर इसने वही फॉर्मूला जो है इंप्लीमेंट किया, एल्गोरिथम का यहाँ पर एक फॉल्ट बता के बड़ी सफाई से इन्हें जो है पैसा यहाँ पर स्वैप करा है। ठीक है। इस चीज को आपको समझना होगा और बड़ी सफाई से, बड़ी चालाकी से ये सिंगापुर गवर्नमेंट को इनने पूरा जो पैसा कमाया था उस पर जितना टैक्स बन रहा था इनने पूरा टैक्स दिया, क्या कि गवर्नमेंट का इससे हाथ ना सके। आपको याद होगा इंडिया में कैसा था, नीरव मोदी, विजय माल्या, करोड़ों रुपया, इंडिया का करोड़ों रुपया लेके भागे हुए हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। क्योंकि सामने देखिए जो गेम चल रहा है वो हमें बताया जाता है, केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है, पॉलिसीज हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग रेगुलेशन है, लेकिन पीछे जो गवर्नमेंट कार्ड प्ले करती है वो हमारे सामने नहीं आता है। तो पैसे वालों की थोड़ी रईसी अलग होती है जो छलक के यहाँ पर लूना के फॉर्म में आ रही है। और ये सिलसिला यहीं पर रुक नहीं रहा, इतना लोगों को लूटने के बाद भी जो है ना, लोग लूटने के लिए और तैयार है। बड़े बूढ़े कहते थे पहले कि लालच बुरी बला है, लालच से बचो, लेकिन यहाँ पर जो है दिख रहा है कि किस तरह लोग जो पैसा कमाने की चाहत में जो है अंधे हो चुके हैं, लालची हो चुके हैं, जो इस तूफान के लपेटे में फिर से आने वाले। अब मैं आपको होगा कि यहाँ पर बता रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा ब्रीफ समझा रहा हूँ आपको। देखिए, जो लूना क्रैश हुआ था, जिन भाइयों ने यहाँ पर लूना खरीद रखा था अच्छी खासी वॉल्यूम में, वो यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट में ऑलरेडी चल रहे हैं।
लेकिन एक लालच में, एक बर्निंग के उसमें बैठे हुए इंतजार में कि यार यहाँ पर बर्न होगा तो मैं यहाँ से एग्जिट ले लूंगा मार्केट से अपना प्रॉफिट बुक करके, और कहीं भाई इस चक्कर में जो है और पैसा लगा रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं। मेरे भाई होगा क्या, जो पहले से होल्ड करके बैठे हुए हैं ना, वो जब प्राइस ऊपर जाएगा एक लेवल अप पॉइंट पे जो है एग्जिट ले लेंगे, आप फंस जाओगे। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा इस चक्कर में आप आए। ऑलरेडी यार यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं, आर्टिकलों की भरमार है। मैं सिर्फ कुछ ही आर्टिकल आपको बता रहा हूँ, लाखों, मैं बोल रहा हूँ लाखों लोगों यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं लूना के चक्कर में। कई हजारों भाइयों ने सुसाइड कर लिए, कहीं पैनिक डिसऑर्डर से, कहीं जो है एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं इस कॉइन के चक्कर में। ठीक है, तो आप यार इस चीज के चक्कर में ना हो। यहाँ पर मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कैसे इन्होंने $60 बिलियन को आईएनआर में कन्वर्ट कर लो, दिमाग काम करना बंद कर देगा। $60 बिलियन को अल्गोरिज्म फॉल्ट बता के धुएं में उड़ा दिया। और यहाँ पर मैं अगर बात करूंगा ना, तो यहाँ पर जो क्रिप्टो के जो दिग्गज कहे जाते हैं सीजी, इनका खुद का पोर्टफोलियो भी जो है यहाँ पर लूना के वजह से जो है ना डाउन में चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बड़ा इनको धक्का लगा था। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह हुई जो यहाँ पर इतना बड़ा लूना ने कारनामा करा, उसके बाद यहाँ पर फिर से एक्सचेंजेस ने जो है लूना 2 के नाम पे जो है चूरन बेच दिया हम सबको। ऐसा हुआ क्यों? अगर ये एक्सचेंजेस दोबारा से लूना को सपोर्ट नहीं करती, लिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है तकरीबन 3 से 4 साल पीछे चले जाती, और इसका बहुत बड़ा जो है नेगेटिव इंपैक्ट क्रिप्टो यूजर और फाइनेंस की दुनिया में क्रिप्टो से जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर पड़ता। तो यहाँ पर मजबूरन जितनी भी टॉप लीडिंग एक्सचेंजेस आपको दिख रही है ना, आप लोगों का पैसा बचाने के लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग वे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, यहाँ एक्सचेंजेस ने क्या करा है, थोड़ा थोड़ा पैसा जो है लूना वाले फाउंडर ने, डूकॉन ने, जो सबके मुंह पे मारा कि ये लो अपना पैसा, जो आपका लॉस हुआ वो यहाँ पर रिकवर करो और थोड़ा पैसा इन गरीबों में बांट दो। ठीक है, गरीब से याद आया, यहाँ पर एक चीज देखिए आप, विकिपीडिया का आर्टिकल है, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है टेरा ब्लॉकचेन बिगेस्ट क्रिप्टो क्रैश इन हिस्ट्री। ठीक है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी जो है आप लोग अगर इस चक्कर में आते हो ना, इस झांसे में आते हो ना, तो आप लोग अपने प्रॉफिट और लॉस के खुद जिम्मेदार हो। मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। उसके बाद भी अगर आप लालच में आके कुछ ऐसा फैसला लोगे तो उस चीज के आप जिम्मेदार हो। यहाँ पर डिबेट दे सकते हैं जो इनकी सोच को दिखाता है कि मैं गरीबों पे बात नहीं करता, मैं गरीबों से डिबेट नहीं करता, गरीबों का कोई यहाँ पर चांस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके माइंडसेट, माइंड को इंडिकेट को यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये कैसे सोच रखता था आदमी। इसके इंटरव्यू आप क्रैश से पहले के उठा के रख देख लें, जितने भी इंटरव्यू हैं, कि यहाँ पर इसने कैसे कैसे इंटरव्यू दिए थे। और यहाँ पर एक इंटरव्यू इसका बिटबॉय या पता नहीं एक यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, उनके साथ भी एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा था हमने एक ऐसा एल्गोरिज्म तैयार कर रखा है लूना में, जो हमें एक स्विच करेंगे पूरी क्रिप्टो करेंसी जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये मून काल है, आपको पता है ये मून काल कौन है? ये जाने माने इन्फ्लुएंसर हैं, इन्वेस्टर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, एक एक्सपर्ट है क्रिप्टो के। जब लूना क्रैश हो रहा था ना, तो इस बंदे ने हाईली रिकमेंड करा था, और इस बंदे की पहुंच और इन्फ्लुएंस इतनी है कि इसके कहने पे लोगों ने लाखों लाख डॉलर के जो है लूना यहाँ पर बाय करे थे। फिर जब लूना क्रैश हुआ तो इसने करा क्या पता है आपको? ये ट्विटर पे हाईली रिकमेंड कर रहा था कि आप लोग लूना खरीदो, जितने खरीद सकते हो उतने खरीदो, मैं भी खरीद रहा हूँ, मुझे भी खरीदने चाहिए क्या। इसके बहुत सारे ट्वीट है जो लूना को लेके डिलीट कर चुका है, अपने पुराने वाले ट्वीट। और यहाँ पर एक पॉइंट पे जाके इन महाशय ने खुद बोल दिया लूना इज डेड, बाय बिटकॉइन। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं ये कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, कितनी इनकी जो है एनालिसिस सही है, और कितने ही अच्छे ईमानदार आदमी हैं, और कितने ये चांद के टुकड़े हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। किसी भी जो अपने आपको बोलता है ना इन्फ्लुएंसर हूँ, एक्सपर्ट हूँ, एनालाइजर हूँ, उसकी बातों में ना है, उसका ओवरव्यू लें, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। अपनी खुद की रिसर्च करें, जिसका प्रेडिक्शन आपने देखा, जिसका टाइमलाइन आपने देखा, जिसके चैनल पे आपने वीडियो देखी है, उसकी वीडियो में जो ओवरव्यू उन्होंने दिया है, जो एनालिटिक, जो रिपोर्ट उन्होंने क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में दी, उसका एक्यूरेट डेटा क्या चल रहा है उसके चैनल के हिसाब से, उसको देखते हो, उसकी एडवाइस को लो। आप लोग ऐसे किसी का मुफ्त का ज्ञान मत लो। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार आप अपने खुद बन जाओगे। पैसा आपका है, सामने वाले का नहीं है। अगर मैं आपको बोल दूं यार लूना यहाँ पर चल रहा है, चलो एक काम करो, $1000 लगाओ, 2-2000 लगाओ, मेरा क्या जाता है यार, लॉस में तो आप लोग रहोगे ना, पैसा तो आप लोगों का डूब रहा है ना। तो इस चीज का ख्याल भी आप लोगों को रखना है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इस भवंडर में मत आओ, वरना बहुत बुरा पछताओगे। जो भाई मेरे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अगर प्रॉफिट में चल रहे हैं तो एग्जिट ले लो, हाथ जोड़ के गुजारिश है। और जो मेरे भाई अभी प्रॉफिट में नहीं चल रहे, एंट्री ले ली थी उन्होंने किसी की बातों में, बहकावों में, हाइप को देखते हो, तो प्रॉफिट में आते ही एग्जिट ले लेना। ₹1 का भी नहीं, 1 पैसे का भी इन्वेस्टमेंट कॉइन में करने की जरूरत नहीं है। पहले बता रहा हूँ, बर्बाद बहुत लोग हो चुके हैं, काफी लोगों की जाने गई हैं, लोगों की घर की ईएमआई, लोगों के कार, लोगों के बच्चों के पढ़ाई के
पैसे, खाने के, दूध के पैसे इस कॉइन में गवा के बैठे हैं, तो ये इस कॉइन से आप दूर रहो, मेरी गुजारिश है आपकी। बहुत अच्छे मार्केट में प्रोजेक्ट हैं, बहुत अच्छे पोर्टफोलियो हैं। मैंने रिसेंटली बीबीडॉस सजेस्ट करा है आपको, रिसेंटली क्रो कॉइन सजेस्ट करा है, और बहुत ऐसे कॉइन है जिनमें अच्छा पोटेंशियल है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे स्कैम, ऐसे घटिया कॉइन, ऐसे फ्रॉड कॉइन से, ऐसे घटिया आदमी से, ये देख रहे हो आप लोग, ये मेरे चांद से टुकड़े, इसकी हंसी देख रहे हो। मैं यहाँ पर कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इस बज्जात की आप हंसी देख रहे हो कि कैसे ये हंस रहा है और कैसे ये अभी सुकून से बैठा हो, क्योंकि इनने इतना पैसा पार कर लिया है ना यहाँ पर। आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिंदगी भर ना इसकी 5 किश्तें बैठ के खा सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। आप लोग क्रिप्टो से जुड़े रहे, यहाँ पर पोटेंशियल और हाइप बहुत ज्यादा है। बस आपको सही डायरेक्शन, सही इंडिकेशन की जरूरत है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी भाई का कोई भी सवाल है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले और मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें और स्कैम और फ्रॉड से बचें। मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट है। मैं आने वाले टाइम में आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टोकन में आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।